तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ मैन ऑफ मास m is standing on a platform of mass m, ठीक है, मास ऑफ मैन m is twice that of the platform, मास ऑफ मैन जो है प्लेटफॉर्म के मास का डबल है। द प्लेटफॉर्म इज टाइड टू द रोप विच passes over a pulley, ठीक है, जैसे दिखा रखा है। वेट ऑफ मैन एंड प्लेटफॉर्म इज बैलेंस्ड बाय मास ऑफ 3m ऑन द अदर साइड, ठीक है, ये जो है ये वाला मास, इसका मास 3m है, ठीक। If the man jumps vertically upwards and out of the platform with a velocity of 10 meter per second, find the height by which the platform will go down before starting to move up। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि मैन जो है वो जंप कर रहा है ऊपर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अच्छा, मैन ऊपर जंप कर रहा है तो मैन का मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और मैन ऊपर की तरफ जंप करेगा तो मैन उतना ही मोमेंटम नीचे के डायरेक्शन में इम्पार्ट कर देगा, किसको, प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और इस स्ट्रिंग के कारण ये प्लेटफॉर्म और ये वाला मास जो है इस वाले मोमेंटम को शेयर करेंगे, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, किसकी, प्लेटफॉर्म की और इस वाले मास की। तो ये वाला प्लेटफॉर्म जो है वो इस मोमेंटम के इम्पार्ट होने के कारण कुछ देर तक तो नीचे जाएगा, और उसके बाद में चूंकि ये वाला मास हेवियर है फिर ये ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म की नीचे के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, मैन मोमेंटम इम्पार्ट करेगा, ये तो क्लियर है। ये तो उसी टाइप का एग्जांपल है कि जैसे जो अपन करते थे कि किसी भी ट्रॉली पे यदि कोई मैन खड़ा हुआ है और यहाँ से जंप कर जाता है, ठीक है, ये जंप करता है यदि वेलोसिटी v से, और ट्रॉली का मास यदि कैपिटल M है, मास ऑफ मैन m, ठीक है, यदि मैन जो है वो v वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से जंप करता है ट्रॉली से, तो mv जो है वो क्या हो जाता था, mv के बराबर हो जाता था, ठीक है। सेम मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में ही इम्पार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ट्रॉली और मैन के बीच में जो फोर्सेज हैं वो इंटरनल फोर्सेज हैं। इस सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो इस ट्रॉली और मास का वो मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते, मतलब जीरो होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक इसमें अप्लाई कर रहा है। तो मैन जब जंप किया तो उसका मोमेंटम क्या था, pm, है ना। डायरेक्शन वगैरह अपन ने चूंकि फिगर में बना दिए तो इसमें मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, है ना, सीधा ही लिख रहा हूँ। तो pm ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है अपने को कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 10m हो जाएगा, ठीक है। तो इसने मोमेंटम इम्पार्ट किया 10m, ठीक है, 10m का मोमेंटम जो है इसने इस प्लेटफॉर्म को नीचे के डायरेक्शन में इम्पार्ट कर दिया, ठीक है। तो इतना मोमेंटम इम्पार्ट कर दिया, मतलब इतना इम्पल्स इम्पार्ट कर दिया, ठीक है। इम्पल्स जो है वो इंटीग्रल एफडीटी, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स से रिलेटेड जो ये स्ट्रिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें दो मासेस स्ट्रिंग के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें बेसिकली दो चीजें अपन करते थे। पहला तो ये क्या, इग्नोर ग्रेविटी, ठीक है। ये वाला जो दोनों मास हैं प्लेटफॉर्म और ये 3m वाला मास, ये हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इम्पल्स वाले टाइम पीरियड के लिए जो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा होगा, है ना, कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक तो अपन ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं, और दूसरा क्या, इन दोनों मासेस का, है ना, मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ये वाला 3m मास, इनकी क्या, इम्पल्स लगने के तुरंत बाद कॉमन वेलोसिटी होगी, ठीक है। मतलब इस वाले सिचुएशन में, और ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, और इस सिचुएशन में कि जहां पे दो मास हैं, बीच में एक स्ट्रिंग है और हमने इस डायरेक्शन में इम्पल्स लगा दिया, ठीक है। तो इन दोनों मासेस की वेलोसिटी इम्पल्स लगने के तुरंत बाद कितनी हो जाएगी, j/m1 + m2, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं। अच्छा, जब अपन ने ग्रेविटी इग्नोर कर दी तो ये मासेस हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन इस सिचुएशन के बिल्कुल सेम है। इस वाले मास को आप 3m वाला मास मान लें और ये इसको प्लेटफॉर्म मान लें, और जिस पे अपन ने इम्पल्स लगा दी, और इम्पल्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 10m। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देख लें, ये मास ऑफ मैन तो ये तो ज़्यादा है ना, इसको ये होना चाहिए, तो ये 10 कैपिटल M। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 20m के बराबर हो जाएगा, है ना, 20 स्मॉल m। ये रिलेशन है। ठीक है। तो अब अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं प्लेटफॉर्म और ये 3m मास की कंबाइंड। तो मैन के जंप करने के तुरंत बाद तो ये वेलोसिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, है ना, v लिख दिया इसको अपन ने। तो मैन ने जो मोमेंटम इम्पार्ट किया इसको भी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है। अपॉन दोनों मास m प्लस 3m, तो ये कितना आ गया, 20m अपॉन 4m, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं और फिर जगह बना लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी जो है वो क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ठीक है। अच्छा, अभी चूंकि ये 3m जो है इसका मास ज़्यादा है, तो ये सिस्टम जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ये एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो स्ट्रिंग में टेंशन T इसको ऊपर की तरफ खींचेगा और इस वाले मास को भी ऊपर की तरफ खींचेगा। तो दोनों मासेस की इक्वेशन लिखें अपन। जो बड़ा वाला मास है उस पर नीचे लग रहा है वेट 3mg और टेंशन ऊपर, तो 3mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू 3m इंटू एक्सेलरेशन। और इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म के लिए टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, तो अपने पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है g/2, तो मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो नीचे की तरफ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा ऊपर जाने के पहले, है ना, ये पूछा है अपने से। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कहीं पे जाके रुकेगा ये, उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो vf स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर माइनस 2as 2ah बोल देते हैं इसको। ठीक है। ये 0 हो गया, vi स्क्वायर, v इनिशियल कितना है 5, तो ये 25 हो गया माइनस 2 इंटू 5 इंटू h। हाइट कितनी आ गई अपनी, तो ये हाइट आ गई 2.5 मीटर। ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो प्लेटफॉर्म जो है वो कुल 2.5 मीटर नीचे जाके और फिर ऊपर जाना शुरू करेगा। ठीक है।